अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने जो ये धागा लिया है वो धागा हमने यहाँ रखना है, क्योंकि सारा कमाल इस धागे का है। इस धागे से ही हमारी मशीन लूज़ होगी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारी मशीन सही चल रही होती है और सही चलते चलते अचानक से हमारी मशीन जाम चलने लगती है, यानी कि टाइट चलने लगती है। तो चाहे हम पैरदान से चला रहे होते हैं चाहे हैंडल से, पर आपकी मशीन इस तरह से यहाँ से टाइट चलती है, यानी कि जाम चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, अगर आपकी मशीन टाइट चल रही है तो आपने अपनी मशीन को लूज़ कैसे करना है, सही कैसे करना है। तो देखें इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हमने शटल खोलना होगा। हमने ये वाले दोनों स्क्रू खोल देने हैं इस तरह से। तो दोस्तों जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। फिर हमने क्या करना है, निडल को इस तरह से ऊपर करना है। बिल्कुल ऊपर करने के बाद हमने शटल को निकाल देना है, और शटल खोलने से पहले आपने बॉबिन केस को भी बाहर निकाल देना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, इस शटल को इस तरह से बाहर निकालना है। तो अब बहुत सारे बिगिनर्स क्या समझते हैं, यहाँ से हम ऑयलिंग कर देंगे, सफाई कर देंगे और हमारी मशीन सही चलने लगेगी। होता क्या है, जब हम यहाँ से ऑयलिंग कर देते हैं, सफाई भी कर देते हैं, फिर भी हमारी मशीन टाइट चलती है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने ये वाला स्क्रू खोल देना है। पर आपने ये गलती कभी नहीं करनी है, आपने इस तरह से हाथ पर रखकर नहीं खोलना है। अगर आप हाथ पर रखकर खोलेंगे तो आपके हाथ में आपका पेचकस लग सकता है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से खोलेंगे। फिर हमने ये वाला रिंग निकाल देना है इस तरह से। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमने पहले तो उसकी सफाई कर देनी है। यहाँ से जो बीच में ये वाला गैप होता है, हमने यहाँ पर इस तरह से सही से सफाई कर देनी है इसकी। फिर हमने धागा लेना है जिससे हम कपड़े स्टिच करते हैं। तो हमने क्या करना होगा, इस धागे को हमने डबल करना है। इस तरह से डबल कर लेंगे तो सारा कमाल इस धागे का ही है। तो अब आप देख सकते हैं हमने ये डबल धागा ले लिया है, और डबल धागा लेने के बाद हमने क्या करना होगा, इस धागे पर भी हमने ऑयलिंग कर देनी है, यानी तेल में थोड़ा सा इसको भिगो देना है, क्योंकि सारा कमाल इस धागे का ही है। ये देखें, इस तरह से भिगोने के बाद इससे क्या होगा ना, धागा लूज हो जाएगा। हमने जो ये धागा लिया है वो धागा हमने यहाँ रखना है, इस तरह से रखेंगे। तो जिस तरह से इस शटल का राउंड है ना, इसी राउंड के हिसाब से हमने धागे को रखते हुए चले जाना है। फिर हमने ये वाली रिंग लेनी है। तो बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, इस रिंग को इस तरह से उल्टा कस देते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो रिंग में जो ये वाले कट लगे होते हैं ना, तो ये कट जो हैं, ये देखें, ध्यान से देखें आप, तो ये कट ऊपर रहने चाहिए और जो रिंग की जो ये वाली साइड है वो नीचे रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो कीलें दी गई हैं, एक कील ये है, एक यहाँ पर है, और इस रिंग में दो होल दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इन होलों में इस कील को फंसाना है इस तरह से। ये देखें, ये वाला पार्ट लेना है। तो आपने जो इसकी खड़ी वाली साइड है वो नीचे करनी है, और आपने यहाँ से रखना है, जो यहाँ पर होल दिया गया है ना, यहाँ से रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर दो कीलें दी गई हैं दोनों साइड से। तो इस वाले पार्ट्स की जो नोकें हैं वो नोकें इस कीलों के बीच में आनी चाहिए, सेंटर में इस तरह से। हमने क्या करना है, ये वाला स्क्रू लेना है और हमने यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देना है। और जो हमने इस वीडियो को लास्ट में ट्रिक बताई है वो तो बहुत ही काम की है। तो अब ये देखें, यहाँ पर धागा इसके अंदर दब चुका है। तो अब धागा लगाने से क्या होगा, यहाँ पर गैप बन जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका शटल सफ़ा करने के बाद भी टाइट चल रही है तो आपने यही ट्रिक लगानी है, यहाँ पर आपने धागा लगाना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, शटल की जो ये वाली नोक होती है वो हमने नीचे करनी है और इस तरह से यहाँ से फंसा देना है। ये देखें कितनी आसानी से शटल अटैच हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से शटल आसानी से घूम रहा है। बस आपको यही चेक करना है, जो ये शटल जो है ना, तो ये इसके अंदर टाइट नहीं होना चाहिए। देखें इस तरह से अगर मैं घुमाऊंगा तो शटल बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसानी के साथ घूम रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो जो ये शटल होता है ये यहाँ से सही से नहीं घूम पाता है और यहाँ पर फंस के चलता है, तो आपकी मशीन टाइट चलने लगती है। तो बस हमने इसको लूज़ करना होता है। तो अगर बिना धागा लगाए आपका ये वाला शटल लूज़ हो रहा है ना यहाँ से, तो ठीक है, आपकी मशीन टाइट नहीं चलेगी। अगर बिना धागा लगाए आपका शटल यहाँ से टाइट है, लूज नहीं चल पा रहा है, तो आपने धागा लगाना होगा। अब हमने यहाँ पर फिर से शटल लगाना है। उससे पहले आपने क्या करना होगा, ये जो निडल होती है, आपने मशीन का व्हील घुमाकर इस तरह से निडल को फुल ऊपर कर देना है। ये देखें, तो अब इसकी निडल ऊपर आ चुकी है और ये वाला पार्ट कुछ इस साइड में इस पोजीशन में आ चुका है। जैसे कि जो इसका वाला जो राउंड शेप है और जो शटल का राउंड शेप है वो इस तरह से सामने होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ये देखें, उसके बाद हमने शटल को इस तरह से लगा देना है। तो फिर हमने दोबारा से इसके पेंच कस देने हैं। अब देखें, आपने यहाँ पर एक काम और करना है। जब भी आपकी मशीन टाइट हो, जाम चले, तो आपने शटल खोलने से पहले यहाँ पर चेक करना होगा, जो यहाँ पर जो गैप होता है ना, कभी कभी मशीन चलते चलते यहाँ से धागा फंस जाता है या कोई भी कचरा वगैरह फंस जाता है, तो इस वजह से आपकी मशीन टाइट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ भी ऑयलिंग कर लेनी है। अगर ऑयलिंग करने के बाद भी अगर मान लीजिए यहाँ पर धागा वगैरह फंसा है, तो आपने व्हील को खोल के यहाँ से धागा निकाल देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपकी मशीन बिल्कुल लूज चलेगी, टाइट नहीं चलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।